नमस्ते और स्वागत है। एल्बर्ट कैमस एक दार्शनिक और लेखक थे जिन्होंने दुनिया को जीने के मायने और मुश्किलताओं को एक अलग नज़रिए से देखने की शक्ति दी। उनका जन्म 7 नवंबर 1913 को अल्जीरिया के एक छोटे शहर मोंडोवी में हुआ था। अल्जीरिया उस समय फ्रांस का एक कॉलोनी था और कैमस का जीवन उनके यहाँ के अनुभवों से गहरे रूप से प्रभावित हुआ। कैमस का परिवार गरीब था। उनके पिता लूसियन कैमस वर्ल्ड वार वन के समय शहीद हो गए थे जब एल्बर्ट बस 1 साल के थे। उनकी माँ कैथरीन हेलेन सुनने और बोलने के तकलीफ से जूझ रही थी। इस वजह से कैमस का जीवन शुरू से ही संघर्ष भरा था, परंतु उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों को कभी अपनी प्रगति के रास्ते का बाधा नहीं बनने दी। कैमस एक बुद्धिमान विद्यार्थी थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई अल्जीरिया के एक स्कूल से शुरू की। उनका प्रतिभा को देखते हुए उनके टीचर लुइस जर्मन ने उन्हें इंस्पायर किया और उनका सहारा बनकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। कैमस ने ये शिक्षा कभी नहीं भूली और अपने नोबेल प्राइज के स्पीच में लुइस जर्मन का नाम लेकर उनका आभार व्यक्त किया। जब कैमस 17 साल के थे तब उन्हें ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी हो गई। इसने उनके करियर और जीवन की दिशा बदल दी। ये उनका पहला संवाद था मौत और जीवन के अस्तित्व के बीच के संघर्ष से, जिनका प्रभाव उनकी राइटिंग और फिलॉसफी में साफ दिखता है। कैमस ने फिलॉसफी की पढ़ाई अल्जीयर्स यूनिवर्सिटी से की, जहां उन्होंने जीवन के अस्तित्व और मायने को समझने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। यूनिवर्सिटी को दिनों में उन्होंने पाया कि दुनिया और जीवन का अस्तित्व एक दूसरे से तालमेल नहीं खाता, और ये एब्सर्ड की शुरुआत थी। ये कॉन्सेप्ट जो उनकी फिलॉसफी का आधार बना। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक जर्नलिस्ट के रूप में की। जर्नलिज्म के जरिए उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी सोच को प्रकट किया। वर्ल्ड वॉर 2 के समय उन्होंने फ्रांस के रेजिस्टेंस मूवमेंट में भी हिस्सा लिया, जो नाजी कब्जे के खिलाफ था। यह अनुभव उनकी सोच और राइटिंग को और गहरा बनाता गया। फिर 1942 में उनका पहला प्रसिद्ध नॉवेल द स्ट्रेंजर पब्लिश हुआ। ये किताब एक आम इंसान की कहानी के माध्यम से जीवन की एब्सर्डिटी को दिखाती है। ये नॉवल उन्हें लिटरेचर की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाता है। इसके बाद द मिथ ऑफ सिसिफस और द प्लेग्यू जैसे काम उनका दर्शन का एक और स्पष्ट करता है। कैमस को 1957 में सिर्फ 44 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला। ये एक प्रमाण था कि उनके विचार और रचनाओं का महत्व का, परंतु उनका जीवन 4 जनवरी 1916 को एक सड़क दुर्घटना में समाप्त हो गया। उनकी मौत ने दुनिया को एक ऐसे लेखक और सोचने वाले व्यक्ति से वंचित कर दिया जिन्होंने जीवन के मुश्किल प्रश्नों को समझने और जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया था। कैमस के जीवन की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियाँ भी एक व्यक्ति को ऊंचे शिखर तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उनका दर्शन और रचनाएं आज भी लोगों को जीवन और उसके मायने को समझने की प्रेरणा देता है। अब हम एल्बर्ट कैमस की फ़िलॉसफी की बात करते हैं। एल्बर्ट कैमस की फ़िलॉसफी की बुनियाद एक सीधी बात पर है। जीवन और दुनिया के बीच एक समस्या है। हम सब अपने जीवन के मायने ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दुनिया हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। ये तलाश और दुनिया की खामोशी के बीच जो टकराव होता है उसे कैमस एब्सर्ड कहते हैं। एब्सर्ड का हिंदी में मतलब होता है बेतुका। उन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी सोच को 3 मुद्दों पर केंद्रित किया: एब्सर्डिटी, रेबिलियन और फ्रीडम। एब्सर्ड का मतलब है कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता, जो उल्टा पुल्टा लगता है। कैमस कहते हैं कि हमारे मन में एक सवाल हमेशा होता है, जीवन के मायने क्या हैं? हम इसका जवाब ढूंढना चाहते हैं, लेकिन दुनिया हमें कोई रीज़न नहीं देती। ये खामोशी हमें एब्सर्डिटी का एहसास कराती है। एक एग्जाम्पल, जैसे सोचो एक आदमी एक बड़े रेगिस्तान में अकेले खड़ा है और वो पूछ रहा है ये सब क्यों हो रहा है, जबकि उसके आसपास सिर्फ शांति और रेगिस्तान की खामोशी है। इसी तरह हम जीवन के मायने ढूंढते हैं, लेकिन
दुनिया के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और यही एब्सर्डिटी का मूल है, यानी दुनिया मीनिंगलेस है। कैमस कहते हैं कि जब हम एब्सर्डिटी को समझ लेते हैं तब हमें दो रास्ते दिखते हैं। एक, हम अपने सवालों का जवाब ना मिलने की वजह से हार मान लें, जैसे जीवन को छोड़ देना या निराशा में जाना। और दूसरा, हम जीवन को अपने लिए और उससे जितना हो सके उतना जी। कैमस दूसरे रास्ते को चुनते हैं जिसे वो रेबिलियन या विरोध कहते हैं। रेबिलियन का मतलब है एब्सर्डिटी को समझना और उसके बावजूद जीवन में अपने मायने बनाना। वो कहते हैं अगर दुनिया कोई मायने नहीं देती तो हम खुद अपना मायने बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं सिसिफस की कहानी, जो कैमस की फिलॉसफी का एक प्रमुख हिस्सा है। सिसिफस एक पुरानी ग्रीक कहानी का किरदार है जिसे एक पत्थर को पहाड़ की चोटी तक ले जाना पड़ता है। जब वो चोटी पर पहुंचता है तब पत्थर फिर से नीचे गिर जाता है। ये काम बिना अंत का है, लेकिन सिसिफस फिर भी लगातार पूरी शक्ति से पत्थर को ले जाता है। कैमस कहते हैं कि हम सब सिसिफस की तरह हैं। जीवन का काम शायद बिना किसी अंत के हो, लेकिन हम फिर भी अपनी पूरी ताकत से खुशी के साथ जीवन को जी सकते हैं। अब तीसरा है फ्रीडम। कैमस कहते हैं कि जब हम एब्सर्डिटी और रेबिलियन को अपना लेते हैं तब हम सच में आज़ाद होते हैं, यानी फ्री होते हैं। ये आज़ादी दुनिया के नियम या समाज के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है। इसका मतलब है कि हम खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला करते हैं बिना किसी डर या बंधन के। एक छोटी सी बात सोचिए, अगर हमें पता चला कि हमारी जीवन एक खाली कैनवस है जिसमें अपने मन की तस्वीर बना सकते हैं, तो क्या हम इस तस्वीर को और सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? अल्बर्ट कैमस कहते हैं कि जब हम अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं तब हम अपने जीवन को पूरी तरह से पाते हैं। अब कैमस एक और तरीका बताते हैं जीवन को समझने और जीने का, प्यार और संबंध। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाते हैं तब हम एब्सर्डिटी का सामना करने की ताकत पाते हैं। यहाँ भी कैमस ये नहीं कहते कि प्यार या रिश्तों का कोई आखिरी मकसद है, लेकिन उनका मानना था कि ये हमारे जीवन को और गहरा बनाते हैं। जैसे सोचो एक नौजवान लड़का जो अपने परिवार के लिए खुशी का पल बनता है। शायद ये खुशी एक दिन ख़त्म हो जाए, लेकिन उस लड़के का विरोध है कि वो जीवन में प्यार और संबंधों का मजा ले। ये भी एक तरह का रिबिलियन है। कैमस की फ़िलॉसफी हमें ये सिखाती है कि जीवन शायद बिना किसी मायने का हो, लेकिन हमारे पास हमेशा एक चॉइस है अपने फैसले खुद करने और ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने का। एब्सर्डिटी हार मानकर जीवन को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके अपनी खुशी ढूंढना कैमस का असली संदेश है। अब हम एल्बर्ट कैमस और एग्जिस्टेंशियलिज्म का कनेक्शंस के बारे में समझते हैं। कैमस का नाम अक्सर एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन कैमस खुद को एग्जिस्टेंशियलिस्ट नहीं मानते थे। यहाँ पर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म के बीच के अंतर समझेंगे और ये समझेंगे कि कैमस ने अपने आप को एग्जिस्टेंशियलिस्ट होने से क्यों इनकार किया। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि हर इंसान अपने जीवन का अर्थ खुद बनाता है। इस फिलॉसफी के अनुसार जीवन में कोई प्री डिफाइंड पर्पस नहीं होता। हर व्यक्ति अपने फैसलों और कर्मों के जरिए अपनी आइडेंटिटी बनाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म के प्रमुख सोचने वाले लोगों में जॉन पॉल सार्त्रे, सोरेन किरकेगार्ड और फ्रेडरिक नीचा का नाम आता है। कैमस को एग्जिस्टेंशियलिस्ट के रूप में गलत समझा जाता है क्योंकि उनकी एब्सर्डिटी फिलॉसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म से कुछ हद तक मिलती जुलती है। दोनों ही फिलॉसफीज इस बात को मानती हैं कि जीवन में कोई आध्यात्मिक या डिवाइन पर्पस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अंतर है। एग्जिस्टेंशियलिज्म में इंसान अपने फैसलों के जरिए अपने जीवन का मकसद खुद बनाता है। सार्त्रे कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, मतलब पहले इंसान का अस्तित्व होता है और फिर वो अपना मकसद खुद बनाता है। जबकि एब्सर्डिज्म में कैमस कहते हैं कि इंसान दुनिया के मीनिंगलेस यानी विदाउट पर्पस होने को कभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इसी कॉन्ट्राडिक्शंस को हम एब्सर्ड कहते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम जीवन का मकसद बनाएं,
बल्कि इसका समाधान है कि हम जीवन को उसी मीनिंगलेस के साथ एक्सेप्ट करें और उसे जिएं। जॉन पॉल सार्त्रे और एल्बर्ट कैमस दोनों ही अपनी समय में महान सोचने वाले थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। दोनों के बीच डिबेट का मुख्य मुद्दा था फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सार्त्रे कहते थे कि जब इंसान अपने जीवन का मकसद खुद बनाता है तब उस पर अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनका मानना था कि एक इंसान की आज़ादी उसके कर्मों और उसकी मोरालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का समर्थन करती है, जबकि कैमस का मानना था कि ये सोच एब्सर्डिटी को सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, लेकिन वो खुद इससे सहमत नहीं थे। उनके लिए एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करना और बिना किसी अल्टीमेट पर्पस के जीवन जीना एक ज़्यादा होनेस्ट तरीका था। एक प्रसिद्ध घटना ये है कि जब कैमस और सार्त्रे के बीच द रेबल नाम की कैमस की किताब पर बहस हुई, सार्त्रे ने कैमस की किताब की आलोचना की थी और इसी डिबेट के बाद उनकी दोस्ती का रिश्ता भी टूट गया था। कैमस कहते थे कि एग्जिस्टेंशलिज्म ज़्यादातर एक इंसान का मकसद बनाने और उसे पूरी करने की फ़िलॉसफी है, लेकिन एब्सर्डिज्म इसके उलट है। कैमस के लिए एब्सर्डिटी का असली समाधान था जीवन के प्रति एक रिबिलियन का एटीट्यूड, बिना किसी फाइनल पर्पस को ढूंढे। एक और वजह थी उनके एग्जिस्टेंशलिज्म पॉलिटिकल एंगल से इनकार। सार्त्रे जैसे एग्जिस्टेंशलिस्ट अक्सर अपने विचारधारा पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ जोड़ते थे, जबकि कैमस की सोच ज़्यादा फिलोसॉफिकल और इंडिविजुअल थी। एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म को समझने के लिए सोचिए कि एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी से बोर है, वो सोचता है कि मुझे अपने जीवन का अर्थ बनाना होगा। वो एक नया करियर की तलाश करता है और नए सपने बनाता है। और एब्सर्डिज्म के नज़रिए से वही व्यक्ति कहता है, मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि मेरा जीवन का कोई प्री डिफाइंड मकसद नहीं है, फिर भी मैं अपने रोज़ के काम में खुशी ढूंढूंगा और अपनी दुनिया को अपने तरीके से देखूंगा। एल्बर्ट कैमस और एग्जिस्टेंशलिज्म का कनेक्शन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उनका इनकार इस बात को दर्शाता है कि वो जीवन के एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। सार्त्रे और कैमस की डिबेट हमें ये सिखाती है कि हर इंसान अपने जीवन के मायने को समझने का अलग तरीका अपना सकता है और दोनों ही तरीके अपने आप में यूनिक हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को हम समझते हैं कि कैमस का मोरालिटी यानी नैतिकता पर क्या नज़रिया था। एल्बर्ट कैमस के विचारों में मोरालिटी और ह्यूमैनिटी का एक अलग ही दर्शन मिलता है। उनका नज़रिया में मोरालिटी किसी डिवाइन कमांड या फिक्स्ड रूल से नहीं आती, बल्कि इंसानी संघर्ष और चॉइसेस से जन्म लेती है। वो जस्टिस और इथिक्स को रिजिड प्रिंसिपल के रूप में नहीं, बल्कि इंसानी संवेदना और समाज के लिए एक ज़रूरत के रूप में देखते हैं। कैमस कहते हैं कि मोरालिटी का असली मूल इंसान के अपने जीवन के संघर्ष और दूसरों के प्रति संवेदना से होती है। द स्ट्रेंजर और द प्लेगू जैसे उनके नॉवेल्स में दिखाया गया है कि एक इंसान अपने फैसले अपनी संवेदना और महत्व के आधार पर कैसे लेता है, ना कि किसी डिवाइन पावर या प्री डिफाइंड रूल के। एग्जाम्पल के लिए द स्ट्रेंजर का प्रोटैगनिस्ट मेरसॉल्ट अपने एक्शंस के लिए रिग्रेट नहीं दिखाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोरल है। कैमस इस कैरेक्टर के ज़रिए मोरालिटी के रिजिड नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं और दिखाते हैं कि इंसान के डिसीजंस कॉन्टेक्स्ट और उसकी सिचुएशंस पर आधार करते हैं। और कैमस के लिए जस्टिस और एथिक्स इंसान के एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी से आती है। द प्लेग्यू में प्लेग्यू एक मेटाफर है जो इंसानी दुख के प्रतिक्रिया को दिखाता है। रियुक्स जो नोबल के डॉक्टर हैं प्लेग्यू के खिलाफ लड़ते हैं, ये जानते हुए कि वो इसे पूरी तरह नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने काम करते हैं क्योंकि इंसानी दुख के सामने करुणा और प्रयास ही सबसे बड़ा इथिकल रिस्पॉन्स है। ये दिखाता है कि कैमस के लिए मोरालिटी का अर्थ इंसान की उसका समर्थ होने में है कि वो खुद को और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। द प्लेग्यू एक ऐसी कहानी है जो इंसान मोरालिटी और ह्यूमैनिटी की परीक्षा लेती है। नोबल के कैरेक्टर एक महामारी से लड़ते हैं जो उनकी संवेदना, डिटर्मिनेशन और मोरालिटी को टेस्ट करती है। इसमें
कैमस एक क्लियर मैसेज देते हैं। मोरालिटी एक संघर्ष है जो इंसानी जीवन और दुख के बीच होता है। ह्यूमैनिटी का मतलब है दुख और संघर्ष के सामने एक दूसरे का साथ देना, चाहे जीत मिलने की उम्मीद ना हो। एग्जाम्पल के रूप में रियूक्स और टारो जैसे कैरेक्टर का संघर्ष उनकी ह्यूमैनिटी और इथिक्स के प्रति संवेदना को दिखाती है। वो अपनी हार और दुख के डर के बावजूद लड़ते हैं क्योंकि उनका एम बस इंसानी जीवन को संभालना है। कैमस के नज़रिए में मोरालिटी और जस्टिस फिक्स्ड रूल या डिवाइन प्रिंसिपल पर नहीं बल्कि इंसानी संवेदना और संघर्ष पर आधार करते हैं। द प्लेग्यू और उनकी राइटिंग के ज़रिए ये दिखाया गया है कि इंसानी चॉइस और ह्यूमैनिटी का असली अर्थ तब समझ आता है जब इंसान संघर्ष के बावजूद दूसरों के लिए खड़ा होता है। कैमस का प्रभाव सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने मॉडर्न फिलॉसफी, लिटरेचर और सिनेमा को गहरा रूप से प्रभावित किया। उनका एब्सर्डिज्म और रिबिलियन का आइडिया आज भी रेलेवेंट है। कैमस का एब्सर्डिज्म और मोरालिटी के कॉन्सेप्ट ने एग्जिस्टेंशलिज्म और मॉडर्न फिलॉसफी को नया नज़रिया से समझने का रास्ता दिया। उनके नॉवेल्स जैसे द स्ट्रेंजर और द प्लेग्यू ने लिटरेचर की दुनिया को ह्यूमन स्ट्रगल और मीनिंगलेसनेस का कॉन्सेप्ट से परिचित करवाया। सिनेमा में उनका विचार उन फिल्मों में दिखता है जो ह्यूमन स्ट्रगल और एग्जिस्टेंशियल थीम को एक्सप्लोर करती हैं, जैसे ग्राउंड हॉग डे या इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। आज एक क्योटिक और अनसर्टेन दुनिया में कैमस के एब्सर्डिज्म और रिबिलियन के विचार हमें जीने की कोशिश और संघर्ष की अहमियत समझाते हैं। रिबिलियन का मतलब ये नहीं है कि समस्याओं का पूरा हल मिलेगा, पर यह है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी समझकर असंगति के खिलाफ खड़ा हो। कैमस की लेगेसी यानी परंपरा हमें दिखाती है कि चाहे दुनिया मीनिंगलेस लगे, इंसानी संघर्ष और करुणा का एक अपना महत्व है। आज भी उनके विचार हमें इंस्पायर करते हैं जीने और इंसानी मूल्यों के प्रति जिम्मेदार रहने के लिए। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। एल्बर्ट कैमस हमें सिखाते हैं कि जीवन चाहे मीनिंगलेस लगे, उनका संघर्ष और इंसानी संवेदना अपने आप में महत्वपूर्ण है। उनके विचार चाहे एब्सर्डिज्म हो, रिबिलियन हो या मोरालिटी, हमें दुख और असंगति के बीच ह्यूमैनिटी और जस्टिस के प्रति खड़ा रहने की प्रेरणा देते हैं। कैमस की राइटिंग और फिलॉसफी आज भी हमारे जीने और बेहतर इंसान बनाने का रास्ता दिखाती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।